घर घर का श्रृंगार। प्रेम सनातन। बिहारी जी लड्डू गोपाल का एक ऐसा मंदिर जिसकी रक्षा करता है मणिधर सांप। वो मंदिर जहां रात भोग का दूध रखना अगर भूल गए तो आने लगती हैं रोने की आवाजें, और अगर भोग प्रसाद रोचक और स्वादिष्ट लगा तो आने लगती हैं हंसने और खिलखिलाने की आवाज। जी हाँ, इस विचित्र मंदिर में संतान, नौकरी, व्यवसाय और धन की कामना लेकर आने वाले हर भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, हजारों साल प्राचीन बिहारी जी का वो अद्भुत मंदिर जिसमें बिहारी जी पत्नी और प्रेमिका के साथ एक साथ उपस्थित हैं। ये तो आम धारणा है कि भगवान श्री कृष्ण ब्रज क्षेत्र में मिलते हैं, वृंदावन उनकी कर्म भूमि है, लेकिन ऐसा है नहीं। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के एक ऐसे दिव्य स्थान के दर्शन कराने जा रहे हैं जहां भगवान श्री कृष्ण को अगर रात में दूध का गिलास नहीं रखा गया तो वो रोने लगते हैं। आसपास रखे हुए खिलौने सब बिखर जाते हैं, और अगर उनके मन पसंद का उन्हें भोजन मिल गया तो भगवान श्री कृष्ण खिलखिलाकर हंसते भी हैं। और न जाने कितनी जबरदस्त लीलाएं होती हैं इस जगह पर। जी हाँ, हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के नैमिषारण्य, और नैमिषारण्य का ये क्षेत्र है खैराबाद, जिसका प्राचीनतम नाम था मानसछत्र। इसी स्थान पर मौजूद है बिहारी जी का बड़ा मंदिर। बिहारी जी के इस मंदिर में सबसे अलौकिक बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण के एक तरफ राधा जी और दूसरी तरफ रुक्मणी जी मौजूद हैं। न जाने कितनी लीलाएं होती हैं इस मंदिर में। हम आपको दिखाते हैं मंदिर और दिखाते हैं क्या क्या चमत्कार होते हैं इस स्थान पर। आज हम आपको लिए चल रहे हैं उस पौराणिक मंदिर में जिसकी रक्षा मणिधर सर्प कर रहा है, जहां रात में भोग का दूध अगर न रखा जाए तो रोने की आवाज आने लगती है, और मन पसंद भोजन मिलने पर खिलखिलाने और हंसने की आवाज। ये मंदिर है नैमिषारण्य के पास ही स्थित कस्बा खैराबाद, जिसका पौराणिक नाम मानसछत्र था। इसी खैराबाद में स्थित है बिहारी जी का बड़ा मंदिर। वैष्णव संप्रदाय का यह मंदिर सिद्ध माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में यदि संतान की कामना, नौकरी, व्यवसाय की कामना लेकर कोई आता है तो उसकी कामना पूरी होती है। इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में लड्डू गोपाल, बिहारी जी व शालिग्राम मौजूद हैं। सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर में बिहारी जी के साथ रुक्मणी जी व राधा जी एक साथ मौजूद हैं। दूध न मिलने पर रोना और अच्छे भोजन पर हंसना, क्या रहस्य है, सुनिए इस मंदिर के श्री महंत से। राधे राधे। मैं महंत कृष्णाचारी श्री बिहारी जी बड़ा मंदिर। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है यहाँ पे खैराबाद में। इससे पहले ये 500 वर्ष पुराना मंदिर है, जैसा कि साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पे। वैसे राजा विक्रमादित्य ने 8500 वर्ष पूर्व यहाँ पे 4 देवियों की स्थापना की थी, जिसमें आपकी गौरी देवी मंदिर आता है, फिर भुइयां देवी मंदिर आता है, ऐसे सिद्धेश्वरी देवी मंदिर आता है। उसी समय पे उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। मेरे पूर्वज इससे पहले यहाँ के महंत थे। मैं 12वीं पीढ़ी का महंत हूँ यहाँ पे। और जैसा कि यहाँ पे आपको एक विशेष चीज मिलेगी, कृष्ण के साथ अधिकतर आप लोगों ने देखा होगा कि राधा जी ही विराजमान रहती हैं।
लेकिन हमारे यहाँ कृष्ण, राधा और रुक्मणी जी भी साथ में विराजमान हैं। राम दरबार है, लड्डू गोपाल हैं और शालिक राम की बहुत ही दिव्य मूर्तियां भी यहाँ पे मौजूद है। जैसा कि जितना मुझे जानकारी है कि यहाँ पे अभी तक कोई भी मन्नत लेके आता है, किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं या किसी को नौकरी की चाहत रहती है, तो वो सारी मनोकामनाएं यहाँ से पूर्ण हुई हैं। ऐसा भी सुनने में आता था, पिताजी हमारे जो महान थे वो बताया करते थे कि कभी रात में अगर दूध रखना हम भूल गए तो बच्चे की रोने की आवाजें आती रहती थी, या कभी भोग लगाया गया तो रात में खिलखिलाहट या बच्चे की हंसने की आवाजें आती रहती थी। तो ऐसी ही बहुत विचित्र लीलाएं यहाँ पे होती रहती हैं जिसके हम गवाह हैं। कहते हैं इस मंदिर की रक्षा एक मणिधारी सांप करता है। उस सर्प को अक्सर यहां रात में देखा गया है। सर्प मणिधारी है। जब वो निकलता है तो उसके आसपास तेज रोशनी होती है। प्रेमिका और पत्नी के मध्य खड़े बिहारी जी की लीला बेहद रहस्यमयी है। राधे राधे, जय श्री बिहारी जी की, जय श्री कृष्ण। हम लोग श्री बिहारी जी मंदिर में बैठे हुए हैं, जिसको खैराबाद के लोग बड़ा मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर की एक सबसे बड़ी विशेषता मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों ने राधा कृष्ण के मंदिर, आप वृंदावन चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप वृंदावन जाएंगे तो आपको वृंदावन में राधा कृष्ण के मंदिर मिलेंगे। जिस मंदिर में आप जाएंगे किशोरी श्री राधा रानी के साथ में भगवान कृष्ण के आपको दर्शन मिलेंगे। आप द्वारिका में जाएंगे, गुजरात में जाएंगे तो वहाँ पे रुक्मणी वल्लभ लाल के आपको दर्शन होंगे। हर मंदिर में आपको भगवान कृष्ण रुक्मणी जी के साथ में दर्शन देते मिलेंगे। लेकिन खैराबाद ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे पत्नी और प्रेमिका दोनों, एक बाएं तो दूसरी दाएं, आप अभी अंदर दर्शन करेंगे। श्री बिहारी जी हमारे जो इस बिहारी जी मंदिर में विद्यमान है, विराजे हुए हैं, उनके दोनों ओर, एक और किशोरी श्री राधा रानी और दूसरी ओर श्री रुक्मणी जी विराज रही हैं। और ये मंदिर अब का नहीं, अकबर कालीन है। ऐसी मान्यता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पे अपनी कई रातें बिताई हैं। और इस मंदिर के विषय में कहाँ तक बताया जाए, अभी तक लोगों को यहाँ पे मणिधर सर्प के विषय में बताया जाता है। जो लोग यहाँ पे रहते हैं, मंदिर के हमारे महंत जी, बड़े भैया, इन लोगों ने यहाँ पे मणिधर सर्प की जो मणि का प्रकाश होता है, उस प्रकाश को यहाँ पे देखा है। क्योंकि मणिधर सर्प तो वैसे ही भयानक होता है, काल का रूप होता है, उसके पास कौन जाएगा। लेकिन फिर भी अंधेरे में, पूर्णिमा की रात्रि में आज भी मणि का प्रकाश इस मंदिर परिसर में जगमगाता है। लोगों ने उसका दर्शन किया है। और विशेष व्यवस्था ये, यहाँ पे आप लोग बिहारी जी का अंदर दर्शन करेंगे तो बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में पास में ही हनुमान जी के भी दर्शन होते हैं। और ऐसी मान्यता है कि बिहारी जी के दर्शन करने के बाद में हनुमान जी का दर्शन करके यहाँ पे जो मनौती मानी जाए, जो कामना आदमी करता है, आज तक कोई ऐसा व्यक्ति यहाँ से रिक्त नहीं गया है जिसकी झोली यहाँ से भरी ना हो। जो कामना बिहारी जी के मंदिर में की जाती है, बिहारी जी समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। बिहारी जी के दर्शन भी बड़े अद्भुत हैं। त्रिभंगी लाल के रूप में आप यहाँ पे दर्शन बिहारी जी के करेंगे। वैसे तो ऐसा आया है कि कन्हैया हर जगह, आप राम जी के कहीं दर्शन करेंगे तो राम जी आपको सीधे बैठे हुए मिलेंगे, देवी जी के दर्शन करेंगे तो वो भी आपको सीधी बैठी हुई मिलेंगी। लेकिन कन्हैया के दर्शन आप कहीं भी करेंगे तो कन्हैया कहीं आपको सीधे खड़े नहीं मिलेंगे, हर जगह वो टेढ़ा ही खड़ा मिलेगा। इसीलिए उनका नाम ही है बांके। बांके का मतलब ही होता है टेढ़ा। लेकिन यहाँ जो बिहारी जी मंदिर के हमारे ठाकुर जी हैं, इनके दर्शन की विचित्र विशेषता ये है कि हमारे बिहारी जी मंदिर के ठाकुर जी त्रिभंगी लाल हैं। ये 3 जगह से टेढ़े हैं, पैरों से टेढ़े हैं, कमर से टेढ़े हैं और ग्रीवा से टेढ़े हैं। 3 जगह से हमारे श्री बिहारी जी टेढ़े त्रिभंगी लाल। इनका दर्शन बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही मनोरम है। इस चैनल के माध्यम से आप लोग भी बिहारी जी का दर्शन कर रहे हैं, भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं। और ऐसी कामना करता हूं कि आप लोग एक बार जरूर श्री बिहारी जी मंदिर में दर्शन करने के लिए खैराबाद पधारें और बिहारी जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। मंदिर में बिहारी जी की सेवा करने वाली सची जी के दावे को सुना जाए तो ऐसा लगता है कि वास्तव में ये मंदिर बेहद रहस्यमयी है। राधे राधे, मैं शची त्रिवेदी, बड़ा मंदिर, माखूपुर, खैराबाद। ये हमारा बिहारी जी का मंदिर है।
हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, प्रसाद पाते हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे लाला यहाँ मुस्कुराते हैं, उनको देख के सबकी मन्नतें पूरी होती हैं। अगर हमारे लाला को भूख लगी है या कुछ भी लगा है तो हमारे लाला बताते हैं, और माँ रूप में हम अपने लाला की सेवा करते हैं। और लाला हमारे साक्षात दर्शन करते हैं। हजारों लोग यहाँ आते हैं दूर दूर से। सीताराम, लक्ष्मण, रुक्मणी, राधा कृष्ण, लड्डू गोपाल, माखन चोर, सभी देवी देवता यहाँ मौजूद हैं, हनुमान जी, और सभी की सेवा करते हैं। और एक चीज़ और भी है, अगर यहाँ पे आप पूजा नहीं, अगर हम मंदिर में नहीं आए लाला को देखने, तो लाला हमारे याद दिलाते हैं कि हम मैया भूखे हैं, उनको दूध पिलाइए, उनको भोग लगाइए, और रखना भूल गए तो लाला आते हैं हमारे पास। मंदिर में आने वाले भक्तों के दावे भी अजीबोगरीब हैं। एक तरफ इस मंदिर में आने पर जहां विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, वहीं यहां जिसने जो कुछ भी मांगा उसे तत्काल मिला। जय श्री राधे। वास्तविकता यह है कि मैं 3 से 4 वर्ष से इस मंदिर में जुड़ा हूँ। कोविड से पहले मैं यहाँ आया, हमारे एक मित्र ने मुझको महंत जी से मिलाया, मैं यहाँ जब पहुँचा हूँ उसके बाद मैं यहाँ से जुड़ गया। और मेरे जुड़ाव से मैंने यहाँ पे देखा कि मैं जब भी यहाँ पे आया, मैं उसके बाद भी मैं कभी परेशान हुआ, मैंने उस जब दर्शन किए, वहाँ पे दर्शन करते मुझको ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं साक्षात भगवान के दर्शन ही कर रहा हूँ। इसके बाद मैं कई बार वृंदावन भी गया, अयोध्या भी गया। वहाँ पे मुझको जब भी मैं वृंदावन की मूर्ति के दर्शन करता था तो मुझको यहाँ की याद आती थी। और मैं जब भी यहाँ पे आया और मैंने जब भी यहाँ से जो चीज़ मैंने यहाँ से मांगी मुझको वो मिली। मेरे इष्ट मित्र जितने भी लोग हैं उन्होंने मेरे साथ आना शुरू किया यहाँ पे। मैंने अपनी बेटी के लिए मांगा कि इसको गोल्ड मिल जाए, स्टेट में पहुँच गई, सेंटर में, स्टेट से पहले वो सेंटर में पहुँच गई। उसके बाद मैं कहीं, मेरे पास कोई अपना कोई काम नहीं था। यहाँ पे से जुड़ने के बाद अभी 1.5 वर्ष पहले मैंने कमलापुर में अपना मेडिकल स्टोर स्वयं का खोल लिया। तो ये बात सत्य है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पे भगवान का होना प्रतीत होता है और है। कुल मिलाकर तपोभूमि नैमिषारण्य में स्थित बिहारी जी का यह मंदिर अद्भुत है और यहाँ आने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। ताजा तरीन समाचारों के लिए कमेंट टुडे को सब्सक्राइब करें। प्रेम सनातन टीवी का सहयोगी प्रकाशन।